तो हम बात करते हैं यार क्विट इंडिया मूवमेंट की। जो कि 1942 में हमको देखने को मिला। जो क्विट इंडिया मूवमेंट है कि ये स्ट्रगल लॉन्च क्यों किया गया, सबसे पहले तो हम उसकी बात करते हैं। वाई वॉज दी स्ट्रगल लॉन्च, जो क्विट इंडिया मूवमेंट की चालू क्यों किया गया भाई, इसकी बात करते हैं। सो वाई वॉज द स्ट्रगल लॉन्च्ड। पहला जो फेलियर था क्रिप्स मिशन का, उसने ब्रिटिश की जो विलिंगनेस थी कि वो ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं करना चाहते, इसको समझा दिया था। फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन ओके, जो क्रिप्स मिशन का फेलियर था, इट एक्सपोज व्हाट, इट एक्सपोज द ब्रिटिश अनविलिंगनेस, वो नहीं चाहते इंडिया को पावर देना ना टू ट्रांसफर पावर, इसको ये दर्शाता है भाई। तो उसकी वजह से भी यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया। ऑल्सो जो वार टाइम हार्डशिप थी, लाइक यहाँ पे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, उसकी वजह से जो इन्फ्लेशंस थे, फूड की कमी थी, उसने भी पब्लिक के आक्रोश बढ़ाया था। सो राइजिंग पब्लिक डिसकंटेंट ड्यू टू war time hardships like inflation, फूड शॉर्टेजेस, ये सब, इसकी वजह से भी लोगों के बीच में जो आक्रोश था, वो भी एक कारण था भाई कि इसकी वजह से जो क्विट इंडिया मूवमेंट है वो स्टार्ट किया गया है ना। और कारण की बात करें तो हम बात कर सकते हैं अबाउट दी ब्रिटिश जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो हार रहे थे, तो जो जापानीज थ्रेट था टू इंडिया, इट इंक्रीज द अर्जेंसी कि हमको आज आज़ादी पानी पड़ेगी भाई, नहीं तो ब्रिटिश जो है जापान यहाँ पे कब्जा कर लेंगे। सो ब्रिटिश लॉसेस इन वर्ल्ड वॉर टू एंड जापानीज थ्रेट टू इंडिया इंक्रीज द अर्जेंसी। ऑल्सो जो रेसिस्ट ब्रिटिश थे, एक तरह से इवैक्यूएशन जो पॉलिसीज था ब्रिटिश का, है ना, साउथ ईस्ट एशिया में, इट एंडेंजर्स व्हाट इंडियंस, रेसिस्ट ब्रिटिश इवैक्यूएशन पॉलिसीज इन साउथ ईस्ट एशिया एंडेंजर्ड, और इट एंगर्ड्स, है ना, इंडियंस, गुस्से में ला दिया था इंडियंस को यार। ऑल्सो पांचवा इंपॉर्टेंट कारण था कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया, ऑल्सो इट नीड टू प्रिपेयर मासेस फॉर पॉसिबल जापानीज इन्वेशन, जो जापानीज यहाँ पे इन्वेट कर दिया तो उसके लिए मासेस को प्रिपेयर करना है, ये सोच के भी यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया गया, टू प्रिपेयर masses for possible Japanese invasion। ओके, सो कारण की बात करें कि क्यों ये मूवमेंट जो क्विट इंडिया मूवमेंट है उसको स्टार्ट किया गया, वाई द स्ट्रगल बिगिन और इज लॉन्च्ड, इट इज ड्यू टू फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन। पहला इंपॉर्टेंट कारण जो वॉर टाइम हार्डशिप्स थे उसकी वजह से भी हमको देखने को मिला। जापानीज थ्रेट जो था टू इंडियन, इट इंक्रीज द अर्जेंसी, है ना, जो रेसिस्ट ब्रिटिश इवैक्यूएशन करते थे लोगों को गुस्सा में लाया था यार। एंड हमारे पास नीड टू प्रिपेयर मासेस फॉर पॉसिबल जापानीज इन्वेजन,
तो ये सब की वजह से यहाँ पे स्ट्रगल लॉन्च किया गया। नाउ क्विट इंडिया रेजोल्यूशन की बात करें तो ये जो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन है वो कब यहाँ पे हमको देखने को मिला, अगस्त 8 1942 के अंदर बॉम्बे में ये रेजोल्यूशन पास हुआ था। क्विट इंडिया रेजोल्यूशन अगस्त 8 1942 में यहाँ पे लॉन्च हुआ था बॉम्बे के अंदर। ओके, यानी जो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन था इसकी हम बात करें सो इसके अंदर एक इमीडिएट ब्रिटिश विड्रॉल की बात की गई भाई, ब्रिटिश है ना विड्रॉल की बात की गई फ्रॉम इंडिया, इमीडिएट ब्रिटिश withdrawal from India and commitment of free India to fight fascism and imperialism, ये रेजोल्यूशन यहाँ पे लिया गया। एक तरह से प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाने की बात की गई भाई, ब्रिटिश एग्जिट करेगा उसके बाद। सो फॉर्मेशन ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट आफ्टर ब्रिटिश एग्जिट, ये बात की गई भाई यहाँ पे रेजोल्यूशन के अंदर। ऑल्सो है ना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करने की बात की गई। एंड गांधी का जो मंत्र था दैट डू और डाई, ये यहाँ पे हमको देखने को मिला, करो या मरो। क्विट इंडिया मूवमेंट का ही प्रपोजल था भाई, प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाने की बात की गई, ब्रिटिश विड्रॉ करने की बात की गई यहाँ पे। तो ये हमने बात की अबाउट द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन जो कि अगस्त 8 1942 में बॉम्बे में पास हुआ। नेक्स्ट हम बात करें कि गांधी ने क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिए थे इन क्विट इंडिया मूवमेंट की हम बात करें। गांधी इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो यहाँ पे गांधी जी ने क्या इंस्ट्रक्शंस दिए थे भाई, अलग अलग सेक्शंस को अलग अलग इंस्ट्रक्शंस दिए थे। सबसे पहले तो गवर्नमेंट सर्वेंट्स को क्या बोला कि देखो भाई पहले जो थे सिविल डिसोबीडियंस नॉन कोऑपरेशन स्वदेशी में ये रिज़ाइन कर देते थे, तो इनको बोला नहीं भाई रिज़ाइन मत करो, है ना, डोंट रिज़ाइन, डिक्लेयर एलिजेंस टू कांग्रेस, है ना। सोल्जर्स की बात करें तो सोल्जर्स के अंदर स्टे इन द आर्मी बट रिफ्यूज टू फायर ऑन इंडियंस। स्टूडेंट्स की बात करें तो लीव स्टडीज़ अगर वो कॉन्फिडेंट हैं। पीजेंट्स की बात करें तो पीजेंट्स को बोला कि भाई आप रेंट तभी देना, पे रेंट ओनली इफ लैंडलॉर्ड्स आर एंटी ब्रिटिश।
प्रिंसेस को क्या बोला कि पीपल सॉवरेनिटी को सपोर्ट करो भाई। एंड जो प्रिंसली स्टेट्स हैं इनके लोगों को क्या बोला, सपोर्ट करो रूलर्स को ओनली इफ एंटी ब्रिटिश। ओके, तो ये गांधी जी का इंस्ट्रक्शन की बात की हमने। एलिजेंस टू कांग्रेस शो करने के लिए बोला किसको भाई, गवर्नमेंट सर्वेंट्स को यहाँ पे। सोल्जर्स को क्या बोला कि देखो भाई आप फायर मत करना इंडियंस के ऊपर, है ना। जो स्टूडेंट्स हैं उनको बोला कि आप स्टडीज़ को छोड़ो लेकिन आप कॉन्फिडेंट हो तभी। पीजेंट्स को बोला कि भाई आप उन्हीं लोगों को यहाँ पे रेंट देना जो एंटी ब्रिटिश हों, ऐसे लैंडलॉर्ड्स जो कि एंटी ब्रिटिश हों उन्हीं को आप रेंट देना यहाँ पे। प्रिंसेस को क्या बोला कि आप पीपल की सोवेनिटी को सपोर्ट करो। प्रिंसली स्टेट्स के लोगों को बोला कि आप उन्हीं लोगों को सपोर्ट करो जो कि एंटी ब्रिटिश हैं, उन्हीं रूलर्स को सपोर्ट करो। एंड इस समय हमारे पास जो क्विट इंडिया मूवमेंट था उस समय कुछ अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ भी देखने को मिली भाई। अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ के अंदर हम बात कर सकते हैं अबाउट जो लीडर्स थे अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ की। जिसमें हम बात करते हैं अबाउट राम मनोहर लोहिया की, जेपी नारायण की, अरुणा असफ अली की, उषा मेहता की, बीजू पटनायक की। ये सब अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, है ना। सीक्रेट रेडियो यहाँ पे बॉम्बे के अंदर बनाया उषा मेहता ने। ये चलाया इन्होंने। बॉम्ब्स एंड आर्म्स डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं, कैसे कवर्ट प्रोपागेंडा चलाने के लिए। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि सीक्रेट रेडियो किसने चलाया था, ये पूछा जाता है भाई। सीक्रेट रेडियो चलाया था उषा मेहता ने बॉम्बे के अंदर। बात करते हैं कि कुछ कुछ जगह में यहाँ पे पैरेलल गवर्नमेंट भी एस्टैब्लिश किए गए थे यार ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, उसकी बात करते हैं। ओके, सो जगह की बात करें तो जगह में यहाँ पे हम बलिया की बात कर सकते हैं। जो बलिया है वो यूपी में है। यहाँ पे चिंटू पांडे जो थे इन्होंने एक शॉर्ट समय के लिए एक रिबेलियन लेड किया था, लेड अ शॉर्ट लिव्ड रिबेलियन। तामलुक की बात करते हैं, तामलुक कहाँ पे है यार, बंगाल के अंदर। यहाँ पे जातीय सरकार जातीय सरकार जो थे इन्होंने रिलीफ एजुकेशन एंड पैडी डिस्ट्रीब्यूशन किया। प्रोवाइडेड रिलीफ एजुकेशन पैडी डिस्ट्रीब्यूशन
सतारा की बात करें जो कि कहाँ पे है, महाराष्ट्र के अंदर। यहाँ पे प्रति सरकार इन्होंने जो प्रति सरकार इज लेड बाय नाना पाटिल एंड YB चवन। ओके, सो पैरेलल गवर्नमेंट हमने बात की, बोर्ड दी बलिया हमने बात की, तमलुक की हमने बात की, सतारा की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी ब्रिटिश की रिप्रेशन। क्या खाली बैठे रहेंगे, क्विट इंडिया मूवमेंट चला गया और है ना, तो इन्होंने रिप्रेस किया भाई अंधा दुनिया, आप सोच नहीं सकते। आसमान से ये बरसाते थे गोलियां बंदूक से, है ना, एरोप्लेन के थ्रू। तो इस प्रकार से तो सीवियर वायलेंस देखने को मिला ब्रिटिश साइड से यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट में, क्योंकि करो अब मरो बोल दिया था गांधी जी ने। 10,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे मर चुके थे, लाठी चार्ज किया गया भाई, टीयर गैस यहाँ पे ब्रिटिश छोड़ते थे, ओपन फायर कर देते थे यार प्रोटेस्टर्स पे। एंड प्रेस को यहाँ पे सेंसर कर देते थे, प्रेस सेंसरशिप हमने ब्रिटिश का ज़्यादा देखा, सीक्रेट पुलिस चलाते थे ब्रिटिश। मास सप्रेशन देखने को मिला यार। ओके, तो ये ब्रिटिश का रिप्रेशन देखा ना। अगर हम बात करें स्प्रेड ऑफ द मूवमेंट की, कि मूवमेंट स्प्रेड कैसे किया। ओके, अगर हम बात करें यहाँ पे स्प्रेड ऑफ द मूवमेंट की बात करें, तो ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट है वो स्प्रेड कैसे किया इसकी बात करते हैं भाई। तो देखो भाई, स्टार्ट कब हुआ था, अगस्त 1942 में, मतलब स्टार्ट हुआ था, है ना, अगस्त के अंदर, अगस्त 8 में, ठीक है। अगस्त 9 को सारे कांग्रेस लीडर को अरेस्ट कर लिया, लाइक इसमें इंपॉर्टेंट गांधी लीडर्स में गांधी, नेहरू, पटेल, सबको अंग्रेजों ने अरेस्ट कर लिया यार। अगस्त 9 1942 कांग्रेस लीडर अरेस्टेड, जिसमें गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, और बहुत इंपॉर्टेंट लीडर्स को यहाँ पे अरेस्ट कर लिया। पब्लिक प्रोटेस्ट देखने को मिला यार, जिसमें हम बात कर सकते हैं स्ट्राइक्स हुए, रेलवेज का डिस्ट्रक्शन कर दिया गया। देखो ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट था वो वायलेंट नेचर का था। अभी तक के सारे जो मूवमेंट्स है, स्वदेशी हो गया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस, सब नॉन वायलेंट थे। बट ये जो था ना, करो या मरो का जो डायलॉग, उसने तरह से वायलेंट बना दिया था। टेलीग्राफ्स को यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट कर दिया गया, ब्रिज को इस यहाँ पे जो पुल थे उनको तोड़ दिया गया। अरुणा असफ अली प्रिसाइड करते थे कांग्रेस सेशन को आफ्टर द लीडर्स, मेन लीडर्स को अरेस्ट कर लेने के बाद। अरुणा असफ अली प्रिसाइडेड ओवर कांग्रेस सेशन आफ्टर लीडर्स अरेस्ट। वर्कर्स का स्ट्राइक देखने को मिला यार, एंड इस वर्कर्स स्ट्राइक हमको कहाँ कहाँ पे देखने को मिला, अहमदाबाद के अंदर, बॉम्बे के अंदर, पूना में, जमशेदपुर में। तो ये हमने बात की अबाउट दी स्प्रेड ऑफ द मूवमेंट की भाई।
नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सटेंट ऑफ पार्टिसिपेशन। डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया क्विट इंडिया मूवमेंट में यार, है ना। जो एक्सटेंट ऑफ पार्टिसिपेशन था वही बहुत बड़ा था, बिकॉज अब सोच लिए थे कि भाई अब आज़ादी पानी ही थी लोगों ने। सो एक्सटेंट ऑफ पार्टिसिपेशन की बात करें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करते थे भाई। स्टूडेंट्स जो थे वो स्ट्राइक्स करते थे, प्रोटेस्ट करते थे, अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ पे इन्वॉल्व थे। वुमेन की बात करें तो लीडर्स लाइक यहाँ पे हमने बात की रुना असफ अली की, है ना, सुचिता कृपलानी की, उषा मेहता, इन्होंने लेड किया भाई इम्पोर्टेंट कांग्रेस लीडर्स को जब अरेस्ट कर लिए तो। वर्कर्स की बात करें सो इन्होंने एक मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर्स पे स्ट्राइक कंडक्ट किए यार। स्ट्राइक्स इन मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर, जो कि हमने बात की इन दी बॉम्बे, अहमदाबाद, पुणे, जमशेदपुर। पीजेंट्स की बात करें तो पीजेंट ने अटैक किया यहाँ पे ब्रिटिश सिंबल्स को, एंड एंटी जमींदार वायलेंस देखने को मिला। नो एंटी जमींदार वायलेंस यार। अटैक ब्रिटिश सिंबल्स, जैसे कि हमारे पास देखने को मिला नो एंटी जमींदार वायलेंस। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की बात करें तो इन्होंने सीक्रेटली आप हेल्प कर सकते हो। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे, बहुत सारे लोगों ने जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे उन्होंने मदद की भाई सीक्रेटली। मुस्लिम्स की बात करें तो शेल्टर दिया इन्होंने, है ना। एक्टिविटीज़ जो एक्टिविस्ट थे उनको शेल्टर दिया। मुस्लिम लीग अपोज किया मूवमेंट को, बट मुस्लिम्स ने यहाँ पे लोगों को यहाँ पे पनाह दिया। सम शेल्टर्ड एक्टिविस्ट। एक चीज़ को याद रखना कि जो मुस्लिम लीग है इसने क्विट इंडिया मूवमेंट को अपोज किया। यहाँ पे कम्युनिस्ट एंड हिंदू महासभा पार्टिसिपेट ही नहीं किया भाई। जो कम्युनिस्ट थे एंड हिंदू महासभा के जो लोग थे डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन द क्विट इंडिया मूवमेंट। प्रिंसली स्टेट्स की बात करें तो बहुत कम रिस्पांस था यहाँ पे इनका, इन लो रिस्पांस। सी हमने बात की अबाउट द एक्सटेंट ऑफ पार्टिसिपेशन यार। स्टूडेंट से लेके यहाँ पे हमको जो पार्टिसिपेशन देखने को मिला, स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किए, वुमेन्स पार्टिसिपेट किए, वर्कर्स पार्टिसिपेट किए, पीजेंट्स पार्टिसिपेट किए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने सीक्रेटली हेल्प प्रोवाइड की, मुस्लिम जो पीपल्स उन्होंने शेल्टर दिया एक्टिविस्ट को याद रखना। लेकिन जो मुस्लिम लीग था उसने एक तरह से इसको सपोर्ट नहीं किया, अपोज किया मूवमेंट को। प्रिंसली स्टेट्स का रिस्पॉन्स कम था यार यहाँ पे। इस चीज़ का है ना, मुस्लिम लीग अपोज दी मूवमेंट, बट मुस्लिम्स ने एक्टिविस्ट को मतलब शेल्टर दिया। यहाँ पे वुमेन लीडर्स लाइक अरुणा असफ अली ने यहाँ पे संभाला। सुचिता कृपलानी ने, जब इंपॉर्टेंट लीडर कांग्रेस के अरेस्ट हो गए थे तो इन्होंने यहाँ पे भागदौड़ संभाली। प्रेसिडेंट थे अरुणा असफ अली ड्यूरिंग द कांग्रेस सेशन, जो इस समय होता था उसके प्रेसिडेंट थे ये, है ना। तो ये हमने बात की अबाउट द एक्सटेंट ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट यार। नाउ हम बात करते हैं अबाउट द इम्पैक्ट एंड सिग्निफिकेंस, क्या रहा था भाई क्विट इंडिया मूवमेंट का। इम्पैक्ट एंड सिग्निफिकेंस की बात करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट की।
सबसे पहले तो जो नेशनलिज्म है उसको इसने और भी बड़ा गहरा किया भाई। इट डिपेंड्स द नेशनलिज्म ओके। पीपल realized that British rule was unsustainable. And no compromise with British rule possible. ये इन्होंने यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट से बताया। एंड इंडिपेंडेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है भाई, ये इन्होंने बोला। इंडिपेंडेंस बिकम इनएविटेबल एंड ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट इट प्रूव दैट मास सपोर्ट किसके पास है, फॉर कांग्रेस। एंड ब्रिटिश जो कॉन्फिडेंस था कि हम इसको राज कर सकते हैं इंडिया को, वो तरह से हिल गया भाई क्विट इंडिया मूवमेंट से। ना ब्रिटिश कॉन्फिडेंस शेकन एंड रूल नाउ डिपेंडेंट ऑन मिलिट्री फोर्स। ओके, nationalism depends, no compromise with British rule possible, proved mass support for Congress एंड ब्रिटिश कॉन्फिडेंस जो था वो हिल गया। फाइनल आउटकम की बात करें तो ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट है उसके फाइनल आउटकम की बात करें तो हालांकि इसको मतलब एक तरह से रोक दिया गया, क्रश कर दिया गया, बट इसने इंडिपेंडेंस के लिए एक स्टेज बनाया भाई। दो क्रश, इसको कुचल दिया गया, बट क्विट इंडिया मूवमेंट सेट द स्टेज फॉर इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम वॉज नाउ क्वेश्चन ऑफ व्हेन नॉट इफ। पहले लोग बस कब मिलेगा ये सोचते थे, मतलब मिलेगा कि नहीं ये सोचते थे, अब ये सोचते थे कब मिलेगा। क्वेश्चन ऑफ व्हेन नॉट इफ। ओके, तो ये हमने बात की अबाउट दी क्विट इंडिया मूवमेंट की यार। नाउ इसी समय एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला यहाँ पे राजगोपालाचारी ने दिया था 1944 में। 1942 में तो ये हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट, 1944 में यहाँ पे सी राजगोपालाचारी ने यहाँ पे राजगोपालाचारी फार्मूला दिया था। कब दिया भाई, 1944 में। राजगोपालाचारी फार्मूला से पहले हम बात करते हैं अबाउट गांधी फास्ट की यार, जो यहाँ पे इन्होंने फरवरी 1943 में किया था। गांधी जी ने यहाँ पे जो फास्ट रखा था इन फरवरी 1943 में, ये जो फास्ट रखा था इन्होंने वो क्यों रखा था भाई, जो प्रोटेस्ट था ना क्विट इंडिया मूवमेंट उसको जो वायलेंटली सप्रेस किया गया उसके खिलाफ, यहाँ पे प्रोटेस्ट अगेंस्ट जो स्टेट का जो वायलेंस था उसके खिलाफ इन्होंने ये फास्ट रखा था।
एंड एक तरह से मैसिव पब्लिक सपोर्ट मिला इसको, गांधी फास्ट को, प्रोटेस्ट और स्ट्राइक्स भी हुए इससे, लेड टू मैसिव पब्लिक, लेड टू व्हाट, लेड टू मैसिव पब्लिक सपोर्ट। प्रोटेस्ट स्ट्राइक्स देखने को मिला एंड इट एक्सपोज्ड गांधी, जो ब्रिटिश का जो ऑपरेशन था उसको इससे अप्रोच, जो गांधी के फास्ट है उसने एक्सपोज किया। ऑल्सो 3 वाइसरॉय जो काउंसिल के मेंबर्स थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया यार, गांधी के सपोर्ट में जो फास्ट है उसके। ओके, ये हमने बात की ना। इसके बाद हम बात करेंगे अबाउट दी राजागोपालाचारी फार्मूला की, जो कि 1944 में यहाँ पे आया था। एंड इसके अंदर इसको प्रपोज किसने किया था भाई, इसको सामने रखा था, इट इज़ प्रपोज्ड बाय सी राजा गोपालाचारी फॉर कांग्रेस लीग कॉपरेशन। इसके मेन पॉइंट्स की बात करें तो जो लीग है टू सपोर्ट कांग्रेस डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस, मतलब जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस है दोनों के बीच में कोऑपरेशन के लिए इन्होंने ये प्रपोज किया। ये जो राजागोपालाचारी फार्मूला है, इन्होंने बोला कि जो लीग है, मुस्लिम लीग की बात हो रही है ना, ये सपोर्ट करना चाहिए इसको, किसको सपोर्ट करना चाहिए, कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहिए। जो डिमांड है फॉर इंडिपेंडेंस, उसको कांग्रेस का जो डिमांड है उसको सपोर्ट करना चाहिए। एंड जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है एट सेंटर विथ कांग्रेस लीग कोऑपरेशन। ओके, कहाँ पे होना चाहिए प्रोविजनल गवर्नमेंट यार, सेंटर में, इसको दोनों के बीच में कोऑपरेशन होगा तभी ये हो पाएगा। एंड इन्होंने जो प्लेबिसाइट कंडक्ट करने की बात की इन मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज टू डिसाइड ऑन पाकिस्तान यार, प्लेबिसाइट इन मुस्लिम मेजोरिटी areas, that is northwestern frontier province and northeast India, to decide on पाकिस्तान, है ना। एक तरह से कॉमन एग्रीमेंट बनाने की बात की गई ऑन डिफेंस, कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन। कॉमन एग्रीमेंट ऑन डिफेंस, कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन ना। ऑपरेटिव जो राजागोपालाचारी फॉर्मूला है ये कब ऑपरेट रहेगा भाई, ऑपरेटिव कब रहेगा, ओनली ब्रिटिश फुली ट्रांसफर्ड पावर टू इंडिया। जो राजागोपालाचारी फॉर्मूला है वो ऑपरेट तब करेंगे जब अंग्रेज जो है पूरी की पूरी ताकत यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दे इंडिया को, तब इसको ऑपरेट करेंगे। सो ऑपरेटिव ओनली इफ ब्रिटिश फुल्ली ट्रांसफर्ड पावर टू इंडिया।
ये हमने मेन पॉइंट्स ऑफ द राजागोपालाचारी फॉर्मूला की बात की ना हो। इसका ऑब्जेक्शन जो लोगों ने किया राजागोपालाचारी फॉर्मूला का, ऑब्जेक्शन में क्या क्या बोला गया भाई? जिना ने डिमांड किया कि कांग्रेस एक्सेप्ट करे अबाउट द टू नेशन थ्योरी को। जिना वांटेड कि यहाँ पे मुस्लिम्स जो हैं वही वोट करें इन प्लेबिसाइट यार। हिंदू लीडर्स लाइक सावरकर ने अपोज किया पार्टीशन के आइडियाज़ को। जिना डिमांडेड कांग्रेस एक्सेप्टेंस ऑफ टू नेशन थ्योरी। और क्या चाहते थे? जीना चाहते थे, वांटेड कि जो हम लोग जो प्लेबिसाइट कंडक्ट करेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स वोट करना चाहिए। एंड जो हिंदू लीडर्स थे लाइक सावरकर की बात कर सकते हैं, इन्होंने जो पार्टीशन के जो आइडिया है उसको अपोज किया यार। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी देसाई लियाकत पैक्ट की, जो कि यहाँ पे हमको 1945 में देखने को मिला था भाई। देसाई लियाकत पैक्ट की बात करते हैं 1945 में हमको देखने को मिला था ये। सबसे पहले तो देसाई लियाकत पैक्ट हैड प्रपोज्ड बाय बहलू भाई देसाई, जो कि यहाँ पे कांग्रेस के मेंबर थे, एंड लियाकत अली खान, जो कि यहाँ पे मुस्लिम लीग के मेंबर थे। उन्होंने दोनों ने मिलके एक यहाँ पे पैक्ट बनाया है ना। इसके अंदर की प्रपोजल्स क्या क्या थे? बालू भाई देसाई कांग्रेस के एंड लियाकत अली खान ऑफ मुस्लिम लीग ने मिलके ये पैक्ट बनाया था। एंड इसके अंदर हम की प्रपोजल की बात करें तो क्या क्या बात की गई थी कि एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाया जाए एट सेंटर एंड इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू कांग्रेस एंड लीग इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल यार। इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू कांग्रेस एंड लीग इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। 20% रिसर्च सीट होना चाहिए माइनॉरिटीज़ के लिए, ये बात रखा गया यहाँ पे इन दोनों पैक्ट के बीच में। आउटकम क्या आया? जो लियाकत अली पैक्ट है इसका आउटकम क्या आया? कोई फाइनल एग्रीमेंट नहीं हुआ, बट एस्टेब्लाइज द आइडिया ऑफ पैरिटी बिटवीन कांग्रेस एंड लीग। नो फाइनल एग्रीमेंट but establish idea of parity between Congress and League।
तो इन्होंने बात के बाद देसाई लियाकत पैक्ट किया 1945 में आया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी वेवेल प्लान। तो बात करते हैं वेवेल प्लान की। जो वेवेल प्लान था वो 1945 में यहाँ पे आया था। एंड ये वेवेल प्लान को किसने दिया था? जो वाइस रॉय थे लॉर्ड वेवेल, उस समय उन्होंने यहाँ पे इसको सामने रखा था। इसके अंदर हम बात करते हैं अबाउट दी, है ना, मेन प्रपोजल्स की। इसको सामने किसने रखा था? इट इज प्रपोज्ड बाय वाइस रॉय लॉर्ड वेवेल टू solve constitutional crisis, to solve constitutional crisis। इसके अंदर मेन प्रपोजल क्या क्या था भाई? यहाँ पे ऑल जो मेंबर्स होंगे ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ये सारे क्या होंगे? टू बी इंडियंस एक्सेप्ट द गवर्नर जनरल एंड कमांडर इन चीफ। ओके, एंड इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर कास्ट हिंदू एंड मुस्लिम्स। इंटरिम गवर्नमेंट देखने को मिलेगा, इंटरिम गवर्नमेंट टू फंक्शन अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर ये फंक्शन करना चाहिए भाई। नॉट रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। जो इंटरिम गवर्नमेंट होगा इट इज़ नॉट रेस्पॉन्सिबल टू दी लेजिस्लेचर। ये सब मेन प्रपोजल था इसके अंदर ना। इसने एक प्लान दिया, आप मानो तो हम ये सब दे सकते हैं। एंड जो गवर्नर जनरल है उसके पास वीटो होगा ना, टू बी यूज्ड ऑन मिनिस्ट्रियल एडवाइस। एंड एक तरह से जॉइंट एंड जो सेपरेट लिस्ट होगा फॉर नॉमिनी फ्रॉम डिफरेंट पार्टीज ऑफ nominees from different parties। also जो फ्यूचर नेगोशिएशंस होंगे वो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्यूचर नेगोशिएशन होंगे वो आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 होगा। ये वेवेल प्लान के अंदर मेन प्रपोजल था। फॉर अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। आउटकम की बात करें ठीक है, ये मेन प्रपोजल्स है। ठीक है, इसके पहले आउटकम से पहले हम बात करें जो मुस्लिम क्या चाहते थे, मुस्लिम लीग का क्या स्टैंड था यार। मुस्लिम लीग का स्टैंड की बात करें तो जो मुस्लिम लीग है वो
क्या चाहती थी, है ना, मुस्लिम लीग वांटेड कि ऑल जो मुस्लिम मेंबर्स होंगे टू बी, है ना, लीग के ही नॉमिनी हो, है ना, एंड जो वीटो पावर है वो मुस्लिम मेंबर्स के पास भी होना चाहिए, इन्होंने ये डिमांड किया। सो मुस्लिम लीग वांटेड ऑल मुस्लिम members to be league nominees एंड मुस्लिम लीग ने डिमांड किया वीटो पावर फॉर मुस्लिम मेंबर्स। कांग्रेस के स्टैंड की बात करें तो कांग्रेस क्या देखती थी यार इस विवेल प्लान को किस प्रकार से। सो कांग्रेस का क्या मानना था, इसने कांग्रेस ने क्या बोला कि देखो भाई, इट ऑब्जेक्टेड टू बी रिड्यूस टू कास्ट हिंदू पार्टी, ये जो है ना, आप अपने आप को कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ कास्ट हिंदू पार्टी बना दे रहे हो, इस प्रकार से इन्होंने इसको ऑब्जेक्ट किया। एंड एक तरह से सारे कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं हम, ये इन पे इन्होंने इंसिस्ट किया इस चीज़ पे। सो ऑब्जेक्टेड टू बीइंग रिड्यूस टू अ कास्ट हिंदू पार्टी and insisted on representing all communities। ठीक है, ये हमने कांग्रेस का स्टैंड देखा है। और हम बात करें यहाँ पे आउटकम की, तो ये आउटकम क्या रहा यहाँ पे। तो जो टॉक्स थे, इट फेल ड्यू टू जीनास का जो रिजिड स्टैंड था कि मुस्लिम मेंबर्स जो होंगे मुस्लिम लीग के ही नॉमिनी होंगे, इसके वजह से जो टॉक था वो यहाँ पे फेल कर गया यार। फेल ड्यू टू जीनास रिजिड स्टैंड्स एंड स्ट्रेंथन मुस्लिम लीग बिफोर 1945-46 इलेक्शन। इन्होंने ये एक तरह से इस चीज़ पे ध्यान दिया यार, स्ट्रेंथन किया मुस्लिम लीग को बिफोर 1945-46 इलेक्शन, बिकॉज पिछले बार जैसे हार चुके थे ये बहुत ज़्यादा, है ना, एंड इट बूस्टेड जीनास पोजीशन यार। ये जो गूगल प्लान था, गूगल प्लान ने जीना का जो पोजीशन था उसको और ज़्यादा बूस्ट किया, एक तरह से एक्सपोज किया ब्रिटिश बायस को। अंडर चर्चिल, ये ना मुस्लिम लीग की तरफ थोड़ा सा झुका ज़्यादा है बोल के इन्होंने ब्रिटिश बायस को बताया। ठीक है, तो ये हमने बात की अबाउट दी विवेल प्लान की। उससे पहले हमने देसाई लियाकत पैक्ट की बात की, है ना, राजगोपालाचारी फार्मूला की बात की हमने, गांधी फास्ट एंड उससे पहले क्विट इंडिया मूवमेंट के इंपॉर्टेंट चीज़ों की कि ये चालू क्यों हुआ था, इसका स्प्रेड कैसे रहा, रेजोल्यूशन जो क्विट इंडिया मूवमेंट है उसमें क्या क्या बताया गया, गांधी ने क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिए, अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ कौन कौन से चले थे क्विट इंडिया मूवमेंट्स के समय, गवर्नमेंट पैरेलल गवर्नमेंट जो दिखने को मिला, ब्रिटिश ने कैसे रिप्रेस किया इसको, है ना, फाइनल आउटकम क्या रहा, इम्पैक्ट एंड सिग्निफिकेंस की बात की हमने, क्विट इंडिया मूवमेंट ये कवर होता है भाई।